जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है ना दोस्तों? तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि चैनल अगर सब्सक्राइब रहेगा ना दोस्तों, तभी मैं आपको जो भी नॉलेज वाला वीडियो बनाता हूँ, है ना, जिससे कि आप अपने जीवन में उन्नति कर सकें, आगे बढ़ सकें। और देखिए, मेरा इस चैनल का माध्यम ही है कि मैं आपको एक अच्छी डायरेक्शन देना चाहता हूँ। क्या होता है दोस्तों, लोग आगे तो बढ़ना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं उनको कोई रास्ते दिखाने वाला नहीं है। समझ में आ गया? इस कलयुग भरी दुनिया में लोग रास्ता तो नहीं दिखाते, बाकी भड़काते बहुत हैं। समझ में? कुछ लोग तो ये भड़काते हैं कि भाई आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, वो ये चीज़ें, क्योंकि वो ये सोचते हैं अगर ये आगे बढ़ गए तो फिर हमारी क्या इज्जत रहेगी। तो ये चीज़ रहती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा नॉलेज लेना है तो वीडियो अपना चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। तो देखिए, अब मैं आपको आज बहुत अच्छा नॉलेज लेके आया हूँ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज के वीडियो में कि इसको बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज बताने वाला हूँ कि होता क्या है दोस्तों कि लोग आगे तो बढ़ना चाहते हैं, है ना, और कामयाब भी होना चाहते हैं। पर होता क्या है कि जैसे कि माता पिता कहीं ना कहीं देखिए, वो उनको ये लगता है कि हमारे बच्चे अगर बाहर जाएंगे तो उनको कोई समस्या ना हो जाए बाहर काम करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए। मतलब होता है कुछ, देखिए बहुत सारे मैक्सिमम माँ बाप तो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, पर कुछ जैसे गांव में रहने वाले लोग, है ना, या और भी जो कम एजुकेशन वाले लोग होते हैं, ठीक है, या कभी कभी तो ज़्यादा एजुकेशन वाले लोग भी, क्या होता है, उनको बच्चों से इतना लगाव रहता है कि वो अपने बच्चों को क्या है कि बाहर नहीं भेज पाते हैं काम करने के लिए, स्टडी करने के लिए। तो यही कारण होता है कि वो अपने भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब देखिए, माता पिता भी गलत नहीं सोचते, उनके अंदर डर रहता है यार ऐसा नहीं हो कि हमारे बच्चों को कुछ हो जाए या कोई समस्या खड़ी हो जाए, ये उनकी मानसिकता रहती है, सोचते हैं वो ये चीज़ है। ठीक है। और ये कभी कभी ये भी होता है कि माता पिता उनको घर, मतलब कभी बाहर काम करने जाते हैं वो, या स्टडी करने जाते हैं, तो फिर माता पिता ही खुद फ़ोन करके बुला लेते हैं कि नहीं मुझे तो याद आ रही है, बेटा तू तो आ जा, और ऐसा वैसा माता ही रोने लगती हैं, पिता भी रोने लगते हैं कभी कभी। तो बच्चे भी फिर क्या होता है कि उनको फिर उनको भी फीलिंग्स आ जाती है कि नहीं यार, माँ बाप रो रहे हैं, चलो ठीक है, छोड़ो छाड़ो चलते हैं। और फिर वही बच्चे फिर माँ बाप के लगाव में वापस आ जाते हैं, और फिर आगे चल के उन बच्चों का भविष्य नहीं बन पाता है, तो फिर वही बच्चे माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको फिर गाली बकते हैं और बुरा बुरा बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि तुमने हमें आगे निकलने नहीं दिया, तुम आपने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया। तो ये वो बोलने लगते हैं। और फिर वो माँ बाप भी अफसोस करते हैं कि यार हमारे वजह से हमारे बच्चे ज़िंदगी खराब हो गई। काश अगर इसको हमने आगे, अगर मतलब बाहर अगर इसको भेजा होता, हमारे घर से दूर अगर भेजा होता, तो ये आज कामयाब हो जाता, तो आज हमारी ज़िंदगी खराब नहीं करता। तो माँ बाप को बहुत अफसोस हो जाता। पर कहते हैं ना कि वो चिड़िया चुग गई खेत, तो पछताने से क्या होगा। तो ये चीज़ है। तो ये समझने वाली बात है। समझ में आए दोस्तों? तो इसी चक्कर में बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी बन नहीं पाती, भविष्य खराब हो जाता है। तो इसमें देखिए, माता-पिता की भी गलती रहती है और कहीं न कहीं पे बच्चों की भी गलती रहती है। उनको भी एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि नहीं यार, हमें आगे बढ़ना है। या फिर वो कहीं काम करने निकल चुके हैं, तो उनको फिर माता-पिता के इमोशनल में रोने-धोने से घर वापस नहीं आना चाहिए, बल्कि उनको कामयाब होके आना चाहिए। समझ में आ गए? अब आप भी सोचो, देखो यार, हम भगवान श्री राम की बात करते हैं। आज हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो मंदिर मतलब पूजे जाते हैं, जो भगवान भगवान श्री राम पूजे जाते हैं। अब भगवान श्री राम क्यों पूजे जाते हैं, उसके पीछे मैं वजह बताता हूँ कि देखिए, भगवान श्री राम भी देखिए जब छोटे थे वो, तो छोटे होने पर क्या हुआ कि वो कहाँ पे पहुँच गए, देखा जाए तो अपना गुरुकुल गए शिक्षा के लिए, है ना? शिक्षा के लिए पहुँचे वो, तो गुरुकुल गए, वो शिक्षा के लिए गए, तो ये चीज़ है। तो सोचने वाली बात है ना? तो ये कंडीशन है। तो सोचने वाली बात है, वो गुरुकुल गए, शिक्षा उन्होंने ग्रहण करी, है ना? इसके बाद भाई इतनी सालों तक वो घर से दूर रहे। क्या हुआ कि इतनी सालों तक उन्होंने समथिंग, देखा जाए कई ऐसी कंडीशन, कई सालों तक वो अपने घर से दूर रहे। ये सोचने वाली बात है। समझ सकते हैं आप कि भाई उनको भी तो माँ बाप का लगाव आता होगा, उनको भी माँ बाप का लगाव आता होगा, है, उनको भी इमोशनली वाली कंडीशन होती होगी। सोचो उन्होंने कैसे कष्ट सहे आश्रम में रहकर। और आपको पता है कि आज के प्रेजेंट टाइम में तो देखा जाए तो भाई गुरु के मतलब इतना कोई काम नहीं किया जाता है, पर उस टाइम पे तो भगवान स्वयं भगवान ने क्या करा है कि गुरु के पैर दबाते थे और आश्रम का हर वो काम करते थे, झाड़ू पोंछा खाना पीना सब कुछ करते थे। समझ में आ गई ये चीज़ है। और गुरु की बहुत सेवा करते थे। भगवान श्री राम ने खुद उनके गुरु के पैर दबाए और सारी चीज़ें, उन्होंने हर संघर्ष का सामना किया। ठीक है, अब सोचो वो भी तो अपने माँ बाप को छोड़ के गए थे। और आपने देखा होगा पहले तो ऐसे ही चलता था कि जो भी बच्चे शिक्षा सीखते थे, गुरुकुल जाते थे, वो
और अपना 8-8 10-10 साल तक रहते थे वहाँ पे, और भी ज़्यादा टाइम तक रहते थे। 8-8 साल के बच्चे फिर वो बड़े होते थे अपना 22 21-22 साल के, इसके बाद पूरी शिक्षा कंप्लीट करके आते थे, 20-20 साल घर से दूर रहते थे। तो सोचने वाली बात है यार, वो भी तो घर से दूर रहे ना। अब ऐसे तो उनके राजा दशरथ, उनको भी लग रहा था कि नहीं, उनको भी रोना आ रहा था, उनकी माता कौशल्या थी भगवान श्री राम की, तो उनको भी लग रहा था कि नहीं यार, नहीं जाने जाना चाहिए। माता जी भी इमोशनल हो रही थी, राजा दशरथ भी रो रहे थे और इमोशनल हो रहे थे, तो ऐसे तो वो भी भाई इमोशनल जरूर हो रहे थे, पर उनको भी पता था कि अगर मेरा बेटा भाई आगे शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा या सीखेगा नहीं, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। ये सोचने वाली बात। तो अब समझने वाली बात है। देखिए देखिए, यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि वो उन्होंने एजुकेशन के लिए भेजा, शिक्षा के लिए भेजा। इसके बाद फिर देखा जाए तो 14 साल वनवास के लिए गए भगवान श्री राम, है ना। 14 साल वनवास के लिए गए, और अब उन्होंने भी माता पिता और सारी चीज, राजा दशरथ देखा जाए तो बहुत उन्होंने रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं रोके क्योंकि वो वचनबद्ध थे। तो ये सोचने वाली बात। और जब भगवान श्री राम 14 साल वनवास के लिए गए, अब वो भगवान श्री राम, आपको पता होगा 14 साल वनवास इसलिए गए थे क्योंकि अपने राजा दशरथ के वचन उन्होंने अपनी जो छोटी माता को दिया था कैकई को, वो वचन पूरा करने के लिए गए हुए थे। तो ये चीज़ है, समझ में आ गई। तो अब इसके बाद देखिए, उसी अब उनको पीड़ा हुई, राजा दशरथ को पीड़ा हुई और काफ़ी बुरा भी लगा कि नहीं, राम को नहीं जाना चाहिए, है ना। इसके बाद भगवान श्री राम चले गए। इसके बाद उन्हीं के वियोग में, उन्हीं की, उनको मतलब बहुत इमोशनल हुए, मतलब उनके पुत्र, मतलब जो राजा दशरथ थे, उनको बहुत दुख हुआ और इतनी पीड़ा हुई। और इसी पीड़ा में क्या हुआ कि उनकी तबीयत खराब हुई, और इतनी तबीयत खराब हुई कि उनकी मृत्यु की कंडीशन समीप आ गई, है ना। तो जब मृत्यु सब समीप आ गई, तो फिर भगवान श्री राम जब निकल चुके थे वो, और इसके बाद क्या हुआ कि वो तालाब में पानी पी रहे थे, और पानी पिए और एकदम से उनके पैर में ठोकर लग गई, और उनका जो ब्लड था उसमें खून निकलने लगा, मतलब ब्लड प्रवाह होने लगा। तो साइड में ही वृक्ष पे पक्षीराज बैठे हुए, तो उन्होंने बोला कि भगवान श्री राम, आपके जो है पिताजी का अंतिम समय आ चुका और आपको घर जाना चाहिए। पर उन्होंने क्या बोला कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए, वचन नहीं जाना चाहिए। पक्षीराज से क्या बोला भगवान श्री राम ने कि देखिए पक्षीराज, मैं हूँ वचनबद्ध, और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, ये कंडीशन। और देखो फिर क्या हुआ, क्या कि राजा दशरथ जी के प्राण चले गए, और भगवान श्री राम उनको आरती देने तक नहीं आए। सोचो, इतने वचनबद्ध थे और ये कंडीशन थी। अब सोचो, अगर वो भी, अगर इस तरीके से अगर घर वापस आ जाते तो वो कामयाब हो पाते? नहीं, उनके लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते, दुनिया उनको थूकती और भी बहुत सारी कुछ करती, कोई भगवान नहीं मानता उनको, कोई मंदिर नहीं बनाता। सोचने वाली बात। अब ऐसे तो सोचने वाली बात है, भगवान श्री राम जी के पिताजी की भाई मृत्यु तक हो गई, तब भी नहीं आ पाए। सोचने वाली बात है, ये आपको समझना चाहिए। और आजकल के बच्चे तो कुछ नहीं है कि बस माता पिता भी बस इमोशनल होने लगते हैं, रोने लगते हैं, बेटा तू मत जा, फलाना ढिकाना, उनकी बात सुन लेते हैं और घर पे पड़े रहते हैं, ना जिंदगी बनती, ना कुछ करती, ना एजुकेशन भी नहीं कर पाते, ना पढ़ाई कर पाते, ना सही जगह काम कर पाते हैं। बस ऐसे ही क्या करते हैं, अपना बस समय खराब करते रहते हैं, फिर आगे चल के माँ बाप वही बूढ़े हो जाते हैं जिन्होंने रोका था, और वही बच्चे फिर क्या करते हैं, उनको ताने मारते हैं और बहुत गलत गलत बोलते हैं, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारे वजह से। और भाई अब ये तो माँ बाप को दोष नहीं देना चाहिए, बच्चों की भी गलती थी ना यार। भाई बच्चों की भी गलती नहीं थी, गलती थी कि वो उन्होंने भुगाई नहीं, उनको भी खुद का फैसला लेना चाहिए। तो ये चीज समझना चाहिए, बहुत गहराई सोचने वाली बात। समझ में आई बात। किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, तो आपको, या एजुकेशन कर रहे हैं, तो आपको खुद से फैसला लेना चाहिए। अगर आप भाई स्टूडेंट हैं, तो आपको समझना चाहिए, देखिए माता पिता की ज़िंदगी वो निकल चुकी है, पर आपको जीवन में आगे उन्नति करना है, और आपको वो करके दिखाना है जो आपके माता पिता भी नहीं कर पाए। आपको अपनी एक अच्छी पहचान बनाना है, अपनी समाज के अंदर एक अच्छी पहचान बनाना है, एक अच्छा नाम कमाना है, कि आपके खानदान परिवार में आपका नाम रोशन हो। ये आपको सोच के, ये विचार करके आपको आगे निकलना चाहिए। और माता पिता को भी समझाना चाहिए, ठीक है ना। माता पिता को समझाना चाहिए, देखिए मम्मी पापा, हमारे खानदान परिवार में आज तक कोई आगे नहीं बढ़ा। सोचने वाली बात है, किसी का नाम नहीं चलता, लोग पैदा हुए मर गए, 7 पीढ़ी में पैदा हुए मर गए, पर किसी ने कुछ नहीं करा। पर मुझे आगे बढ़ने दो, पर मैं जब ही आगे बढ़ पाऊंगा जब मैं आपसे घर से दूर रहूंगा, सारी चीजें बाहर की दुनिया देखूंगा कैसा क्या है, उस तरीके से मैं आगे एजुकेशन कर पाऊंगा या मैं काम कर पाऊंगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो ये माता पिताओं को आपको समझाना पड़ेगा। हो सकता है वो रो रो के आपका आपका रास्ता रोके, पर नहीं, आपको समझना है, आपको उनको समझाना है कि देखिए जिस तरीके से भगत सिंह आजाद, अगर वो घर नहीं छोड़ते तो हमारे हिंदुस्तान को आजाद कराने में मदद नहीं करते। और भी भाई भगवान श्री राम का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, और भी बहुत सारे महापुरुष हैं, उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कामयाब हुए। भाई आप 100% बता रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग, जितने भी लोग कामयाब हुए, उन्होंने घर को छोड़ना ही पड़ा, घर से दूर रहना ही पड़ा, तभी वो कामयाब हुए। आज हमारे जिले के कलेक्टर की बात करें, या जो भी है कमिश्नर, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, आज वो घर से दूर रह के ही पढ़ाई की है, या घर से दूर रह के ही काम किया उन्होंने, तब जाके आज वो कामयाब हो पा रहे हैं, या हो चुके हैं। ये चीज़ सेम यार, ऐसी मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। देखिए डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की मैं बात करता हूँ, अगर आप डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे भी आपको दूर रहना ही पड़ेगा घर से।
अब इसमें आपके अगर माता पिता नहीं रहने देते हैं तो आपको उनको समझाना चाहिए। मैक्सिमम क्या होता है कि बच्चे ट्रेनिंग लगाने चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। अब आपको भी देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आगे कामयाब होना है तो आपको घर से दूर रहना बहुत ज़रूरी होता है। डिसिप्लिन, कल्चर, हर चीज़ को अपना मैनेज करते हुए आपको सीखते हुए आगे बढ़ना होता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ है। पर होता क्या है, व्यक्ति इतने इमोशनल हो जाते हैं कि जैसे कि ट्रेनिंग लगाने आते हैं, इसके बाद उनके माता पिता बुलाते हैं, नहीं बेटा तू रहने दे, तो घर वापिस आ जा, छोटा मोटा 8-10 हज़ार की नौकरी कर लेना, पर रहने दे मत कर। तो वो काफ़ी ऐसे बच्चे समझदार होते हैं जो खुद से डिसीजन फैसला लेके वो रुक भी जाते हैं और अच्छा बढ़िया मेहनत भी करते हैं, कामयाब भी हो पाते हैं। ठीक है ना? पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप के इमोशनल में आ जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं और इसके बाद वो चले जाते हैं। और फिर वही नॉर्मल ज़िंदगी गाँव के अंदर मजदूरी करना या खेती, अपनी खुद की खेती में लगे रहना, और फिर आगे चल के समस्याएँ होती तो फिर वो अपने माँ बाप को ही दोष देते हैं। समझ में आ गई? इसके बाद देखिए, माता-पिता तो भई होते हैं, उनको लगाव आता ही है, इमोशनल होते ही हैं, वो कभी नहीं चाहते, मतलब कभी देखो बहुत सारे माँ-बाप का नहीं बोलूँगा मैं, मैक्सिमम माँ-बाप ऐसे ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को खुद बाहर भेजते हैं, पर कुछ ऐसे मैक्सिमम माँ-बाप ऐसे होते हैं जो कि वो ये सोचते हैं हमारा बच्चा हमारे पास ही रहे बस हो गया। हमें 2 वक़्त की रोटी दे दे, बस ऐसी ज़िंदगी चलती रहे। अरे भाई सोचना पड़ेगा आपको यार, कि आपकी पुश्तों में 7 पुश्तों में आज तक किसी ने नाम नहीं कमाया, किसी ने नाम ऊँचा नहीं करा, सोचने वाली बात है। आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, एक अच्छी पहचान बनाना है, उसके लिए आपको घर से दूर रहना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो तो आपको घर से दूर रह के वहाँ पे रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तभी आप कामयाब हो पाओगे, तभी आप तरक्की तक पहुँच पाओगे। समझ में आई? माता-पिता को समझाना पड़ेगा, वही जिस तरीके से भाई उनको आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, कि मुझे कामयाब होना है, अपने परिवार में आज तक कोई आगे नहीं बढ़ा, आज 7 पुश्तों में आज तक किसी ने नाम रोशन नहीं करा। लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, लोग पैदा हो रहे हैं, लोग कलंकित मतलब तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई हमारे परिवार फैमिली में कोई वरदान नहीं बना, पर माताजी, पिताजी मैं वरदान बनना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे घर से दूर रहना पड़ेगा और आपको भी अपने आप को थोड़ा-सा समझना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि मैं ज़िंदगी भर दूर रहूँगा। है ना? ज़्यादा नहीं तो मुझे 2 से 5 साल का थोड़ा समय दीजिए। भाई भगवान श्री राम को तो राजा दशरथ ने कितना समय दिया था, सोचो आप। पर मैं आपसे इतना समय नहीं माँग रहा हूँ, 2 से 5 साल का समय दीजिए, भाई जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूँ, कामयाब हो सकूँ। बाकी तो हम साथ में रहना है ना, और दूसरी बात है, अगर मैं तरक्की हो जाऊँगा तो भई हमारा घर ऐसे ही, हम मैं क्यों ना अच्छी बढ़िया, अब जैसे मैं भोपाल में काम कर रहा हूँ, तो भोपाल में खुद अच्छा लग्ज़री मकान खरीद के हम खुद अच्छे से रहेंगे बढ़िया। समझ में आई? गाँव में कब तक पड़े रहेंगे, ये भी चीज़ है। तो ये भी सोचना चाहिए, या फिर मैं घर पे अपने गाँव के अंदर ही अच्छा बड़ा-सा मकान बनाऊँगा, अच्छा बढ़िया आपका ही नाम रोशन होगा। भाई अगर मैं कामयाब होता हूँ तो आपका ही नाम रोशन होगा, ये आपको समझाना चाहिए। क्लियर हुआ? ये चीज़, और बच्चों को भी समझना चाहिए, वो खुद इमोशनल हो जाते हैं। अब चलो ठीक है, ये तो हमें घर से निकलने वाली बात है, अब इसके बाद आप वहाँ पे रुकते हैं। बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो चलो ठीक है, माँ-बाप को उस टाइम समझा देते हैं और इसके बाद रुक भी जाते हैं। पर 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीने बाद उनका फिर दिमाग खराब हो जाता है। अरे नहीं यार, वो घर जाना चाहिए, या फिर कुछ बच्चे स्टार्टिंग में ही उनको दिक्कत होने लगती है, याद आने लगती है, रोने लगते हैं, अरे नहीं यार मुझे जाना चाहिए, ऐसा-वैसा सारी चीज़ें, बहुत सारी स्थिति रखने लगते हैं। तो ये चीज़ सोचना चाहिए। कि इमोशनल ना हो, रोए ना, फालतू का डिस्टर्ब ना हो, और घर जाने का बार-बार ना सोचें, तो उससे आपकी खुद की ज़िंदगी बर्बाद होगी। समझ में आ गया? तो घर जाके भी क्या मिल जाएगा, फिर वही नॉर्मल मज़दूरी ये सब करके अपनी ज़िंदगी गुज़ारा करोगे, और आगे चल के ऐसा कुछ नहीं मिल पाएगा, भविष्य नहीं बन पाएगा तुम्हारा। तो सोचने वाली बात है, समझ में आई बात? ये चीज़ को हमें समझना चाहिए, कि भई ऐसा कोई आपका भविष्य नहीं बन पाएगा, तो घर पे जाके क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं। फिर आगे चल के फिर वो माँ-बाप ही, अगर आप घर पे चले भी जाओगे तो कल से माता-पिता ही बोलेंगे, होगा जी ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं रहा है। समझे? उस टाइम पे चलो वो इमोशनल थे, है ना? उनको दुःख हो रहा था, आप घर दूर जा रहे थे, पर आगे चल के फिर वो आपकी शादी हो जाएगी, तो आपकी पत्नी फिर आपसे ऐसा बोलेगी, ठीक है ना? कि यार ये तो बस घर पे पड़ा रहता है, ये ऐसा-वैसा, या फिर आप लड़की हैं, आपकी शादी हो जाती है, तो आपकी ससुराल में कोई इमेज नहीं होगी, क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं, और जिससे आपकी वो इज़्ज़त करें। इज़्ज़त उसी व्यक्ति की होती है जो अपनी खुद पहचान बनाता है। सेल्फ की रिस्पेक्ट के लिए आपको खुद की पहचान बनाना ही पड़ेगा। समझ में आ गया है? एक सक्सेस होना पड़ेगा, कामयाब होना पड़ेगा, सीधी बात है। तो ये चीज़ है। तो सम्मान उसी को मिलता है जिसने ज़िंदगी में कुछ किया हो। समझ में आ गया? सम्मान ऐसे हर किसी को नहीं मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में, आपकी समाज में, आपके गाँव के अंदर आपको सम्मान दें लोग, तो सम्मान तभी मिलेगा, रिस्पेक्ट तभी मिलेगी जब आप कुछ घर से दूर रह के अच्छा काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी आपको घर से दूर रह के अगर कामयाब होना है, तो भाई डेफ़िनेटली घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? तो इसको, ये जो मैंने आपको समझाया, बहुत बहुत अच्छे से गहराई से एनालिसिस करिए। इसको हल्के में ही मत जाने दीजिए, बस होगा नॉर्मली बस समझ लिया। और मैंने कई बार बोला है कि वीडियो अगर आप, भाई आप वीडियो आपने ऑन किया है, वीडियो अगर आपने यूट्यूब पे स्टार्ट किया है, तो वीडियो को फ़ोकस करिए कि मैं समझा क्या रहा हूँ। ऐसा नहीं है बस चालू करके रख दिया, बस होगा चल रहा है वीडियो, तो मतलब ही क्या फालतू ढोंग रचाने से। सीरियस होके समझिए आप, तभी ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। और मेरी बातों को फ़ोकस भी करिए, अपनी मेरी बातों को अप्लाई भी करिए, कि नहीं यार हमें ऐसा समझना है, हमें हमें घर के चक्कर में परेशान नहीं होना है, भाई भगवान श्री राम की तरह बनना है।
समझ में आया? अगर उनकी तरह तो आप बन ही नहीं पाओगे, है ना, बट एटलीस्ट थोड़ा तो फॉलो फॉलो कर लीजिए उनको, थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। ये ज़्यादा नहीं तो 2 से 5 साल घर दूर दूर रहकर अच्छे से मेहनत कर लीजिए। माँ बाप का तो वो तो इमोशनल होते रहेंगे भाई, वो तो ठीक है। उनसे भी समझाओ, उनको सही तरीके से, देखिए हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो घर से दूर रहना पड़ेगा। उनको एग्ज़ाम्पल दो, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप डेफ़िनेटली देख सकते हैं। पर आप देखना चाहोगे तो देख पाओगे, अगर आप नहीं देखोगे तो कुछ नहीं होगा। समझ में आया? जब आप उनको अच्छे से देखो, माँ बाप यार वो तो भविष्य बनाना चाहते हैं, उनको अच्छे से प्यार से समझाओगे, अच्छे से, सब मान जाएंगे, क्यों नहीं मानेंगे? क्या इधर उधर के लोग भड़का भी दे देते हैं भाई, बहुत सारे लोग देखो उनका दिमाग इसलिए भी खराब हो जाता है कि कभी कभी कोई भड़का भी देता है। तो आपको उनको समझाना चाहिए, देखो उन्होंने आपको पैदा किया, और ऐसा नहीं कि आपको पता है आपके पापा को कैसे मनाना आता है, आपको पता है आपकी मम्मी को कैसे मनाना आता है, सब मना सकते हैं। ठीक है ना? उनको अच्छे समझाना पड़ता है, उनको यकीन दिलाना पड़ता है, विश्वास के साथ बोलना पड़ता है कि 100% मुझे समय दीजिए, मैं कोशिश करूंगा। फिर बेटा आपको मेहनत भी करना है, ये नहीं कि बस माँ बाप से समय मांग लिया और टाइम पास कर रहे हैं, ये भी गलत बात होती है। समझ में आई बात? चलिए ठीक है, जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया आप अच्छे से समझिएगा, इस चीज़ को गहराई से एनालिसिस करिएगा। बाकी आज आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम।